काव्य गुण। काव्य के ऐसे बहुत से घटक होते हैं काव्य में, जैसे गुण भी होता है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, छंद। लेकिन हम आज गुणों के बारे में बात करेंगे। आचार्य वामन कहते हैं रीतिर आत्मा काव्य। रीति को काव्य की आत्मा माना है और ये रीति और गुण एक दूसरे से मिले हुए हैं। गुण मुख्यतः 3 माने गए हैं, रीतियाँ भी 3 हैं। इन गुणों में प्रसाद, ओज और माधुर्य। गुण का सामान्य अर्थ होता है अच्छाइयाँ, जैसे कोई व्यक्ति जिसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, दया है, करुणा है, प्रेम है, वीरता है, ये उसके गुण हुए। उसी प्रकार काव्य में भी कुछ अच्छाइयाँ या गुण होते हैं। उन गुणों के कारण काव्य के प्रभाव में वृद्धि होती है। गुण काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं, काव्य को और रोचक बनाते हैं, यानी काव्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। गुणों से ही काव्य की महत्ता बढ़ती है। गुण विहीन काव्य नीरस होता है। इसकी अगर परिभाषा कोई एक कही जाए कि गुण की क्या परिभाषा होगी, तो ये कह सकते हैं कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। इसके विपरीत अगर दोष की बात करेंगे तो रस का अपकर्ष करने वाली बातें दोष कहलाती हैं। 3 जो गुण हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद की बात करें तो प्रसाद का सामान्य अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ या निर्मल, जो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल। ऐसी रचनाएं जिसको पढ़ते ही यानी चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रसाद चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उन्हें प्रसाद कहते हैं। प्रसाद सभी गुणों का राजा है, इसमें सभी रस समाहित हो जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन नहीं के जलसों पग धोए। सीधा अर्थ है, यानी पढ़ते ही चित्त में इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पानी बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल है तो उसके तल तक हम स्पष्ट देख सकते हैं। उसके तल में कुछ अगर वस्तु गिरी हुई है तो वो भी साफ दिखाई देती है। जैसे सूखी लकड़ी को आग तुरंत सही तरीके से पकड़ लेती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण से युक्त रचना अपना चित्त में उदित होते अर्थ स्पष्ट कर देती है। ओज का मतलब हृदय में जो वीरता के भावों से भर देने वाली रचनाओं को ओज कहते हैं। इसमें 3 रस होते हैं ओज में, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स। ओज का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है तेजस्विता, तेज। इसकी विशेषताओं में यह संयुक्त दीर्घ सामासिक शब्दावली होती है, जैसे शस्त्र, बाहु, यथाशक्ति, लंबे लंबे शब्द होते हैं। रकार, रेफ युक्त वर्ण होते हैं, जैसे क्र, रक, रद्र। ऐसे द्वित्व, जैसे गग, गग, फप, ऐसे शब्द होते हैं। कठोर वर्ण ट, ठ, ड, ढ, स, और र और ण भी इसमें प्रयुक्त होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। एल, फैल, खेल, भैल, खल, कमे, गेल, गेल। एल, फैल, खेल, भैल, खल, कमे, गेल, गेल। गजन की ठेल पेल, सेल उछलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी। तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी। धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। ये भूषण ने छत्रपति शिवाजी की जो वीरता का वर्णन किया है, जब वो युद्ध के लिए लड़ने के लिए जाते हैं तो उसकी सेना किस रूप में दिखती है, ये वीरोचित रचना भूषण की काव्य से शिवराज भूषण से ली गई है।